दुनिया में बहुत लोग अपनी अच्छाई को ढाल बनाकर चलते हैं। वे मानते हैं कि नेक इरादा ही अच्छे नतीजे की गारंटी है, लेकिन असलियत अलग है। कई बार यही नेक इरादा किसी फैसले को बर्बाद कर देता है और हालात को और बिगाड़ देता है। असली खेल सिर्फ सही सोचने में नहीं, बल्कि उस सोच को ऐसे अंजाम देने में है कि नतीजा तुम्हारे हक में निकले। जो लोग सत्ता और असर को सच में समझते हैं, वे जानते हैं कि दुनिया आदर्शों से नहीं, ताकत के संतुलन से चलती है। तुम्हारे इरादे कितने भी पवित्र हों, अगर तुम्हारा तरीका नपा-तुला और ठोस नहीं है, तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा और वो शायद तुम्हारे इरादों को अपने फायदे के लिए मोड़ देगा। इसलिए खेल की पहली सीख ये है, सिर्फ अच्छे बनने पर मत टिके रहो, बल्कि तेज और लचीले बनो। हालात को पढ़ो, लोगों को पढ़ो और अपना हर कदम इस तरह रखो कि या तो तुम जीत लो या कम से कम हारने का मौका न दो। ताकत की दुनिया में ये मायने नहीं रखता कि तुम कितने ईमानदार हो। ये मायने रखता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम्हारे कदमों से उन्हें क्या महसूस होता है। कई बार सच्चाई को सीधा सामने रख देने से तुम्हारे खिलाफ काम हो सकता है, क्योंकि लोग हमेशा सच को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा असर गहरा हो, तो अपनी बात को इस तरह पेश करो कि सामने वाला खुद को उसमें देख सके। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये मन को छूने का तरीका है। लोग वही मानते हैं जो उनके डर, उम्मीद या लालच से मेल खाता हो। इसलिए हर बात में खुलापन दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना या आधी कहानी सुनाना पूरी कहानी कहने से ज्यादा ताकतवर होता है। इससे लोग तुम्हारे इरादों को समझने की कोशिश में खुद उलझ जाते हैं और वहीं तुम बढ़त ले लेते हो। याद रखो, साफ रास्ता सबको दिखता है, लेकिन धुंध में छिपा रास्ता सिर्फ वही पाता है जो खोजने की हिम्मत रखता है। और अगर वो हिम्मत तुमने उनमें पैदा कर दी, तो खेल तुम्हारे हाथ में है। किसी इंसान को अपने प्रभाव में लेने का सबसे असरदार तरीका है उसे ये एहसास दिलाना कि तुम उसे उसकी अपनी नज़र से बेहतर जानते हो। जब कोई महसूस करता है कि तुमने उसके अंदर की अनकही बात पकड़ ली है, तो उसका बचाव धीरे धीरे टूटने लगता है। ये काम सीधे टकराव से नहीं होता। शुरुआत हल्के इशारों से करो, ऐसे शब्द जो उसके डर, असुरक्षा या गुप्त महत्वाकांक्षा को छू लें। ये ना आलोचना होनी चाहिए, ना तारीफ, बल्कि ऐसा वाक्य जो उसके मन में गूंज छोड़ दे। उदाहरण के लिए, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी स्थिरता है, जैसे तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन कहने का इंतजार करते हो। या तुम दिखने में शांत हो, लेकिन लगता है तुम्हारे दिमाग में खेल बहुत तेज चल रहा है। ये बातें सीधे जवाब नहीं मांगती, बल्कि सोच पैदा करती हैं, और सोचने वाला इंसान खुद तुम्हारी ओर खिंचने लगता है। यही वो पल है जब तुम्हारा असर शुरू होता है, बिना आदेश दिए, बिना किसी मजबूरी के। याद रखो, जब लोग अपने बारे में तुम्हारी नजर से सोचना शुरू कर दें, तब से उनके फैसले तुम्हारे हाथ में आने लगते हैं। हर मजबूत समूह के भीतर ऐसी अदृश्य दरारें होती हैं जिन्हें ज्यादातर लोग देख नहीं पाते। जो इन्हें पहचान लेता है, वही खेल को भीतर से बदल सकता है। सीधी टक्कर लेने से बचो, ये सिर्फ दूसरों को एकजुट कर देती है। असली चाल है अंदर से धीरे धीरे बांधनों को ढीला करना। सबसे पहले पहचानो कि इस समूह की असली ताकत किसके हाथ में है। वो एक व्यक्ति जो दूसरों को जोड़ कर रखता है। फिर उसके आसपास हल्का सा संदेह छोड़ दो। कोई ठोस आरोप मत लगाओ, बस इतना कि उसके मन में एक सवाल पैदा हो जाए, जैसे अजीब है, वो पहले जैसा करीब नहीं रहा, है ना? या शायद मैंने गलत सुना, लेकिन उसने तुम्हारा नाम ऐसे लिया जैसे कुछ था। ऐसा बीज बहुत छोटा लगता है, लेकिन सही जगह बोने पर यह चुपचाप जड़ें फैलाता है। धीरे धीरे भरोसा कमजोर होता है और लोग खुद दूरी बनाने लगते हैं। जब टूटन शुरू हो जाए, खुद को एक मददगार के रूप में पेश करो, जैसे तुम बस शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो। और जब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर होने लगे, तो एकदम चुपचाप हट जाओ। जो खालीपन रह जाएगा, वो उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। याद रखो, एक ही हल्का संदेह सही समय पर पूरी दीवार को हिला सकता है। असली ताकत उस व्यक्ति के हाथ में होती है जो बिना सामने आए हालात को अपनी मर्जी से मोड़ देता है।
हर लड़ाई में तलवार उठाने वाला ही विजेता नहीं होता। अक्सर असली विजेता वो है जिसने तलवार उठाने का इशारा दिया। सीधे आदेश देने से बचो, इसके बजाय माहौल ऐसा बनाओ कि दूसरा व्यक्ति वही करे जो तुम चाहते हो, लेकिन उसे लगे कि ये उसका अपना फैसला है। हल्के हल्के विचार छोड़ो, सवाल उठाओ और फिर एक कदम पीछे हट जाओ। जब वो वही कदम उठाए जो तुम्हारी योजना का हिस्सा था, तो तुम्हारा नाम उससे जुड़ा नहीं होगा। तुम पवित्र दिखोगे, जबकि असल में डोर तुम्हारे हाथ में होगी। सूचना के मामले में भी यही नियम है। खुद कम बोलो और सामने वाले को बोलने दो। सवाल पूछो, ध्यान से सुनो और बीच बीच में बस इतना कहो कि वो आगे खुलता जाए। लोग अक्सर वही राज उगल देते हैं जो वे सबसे छुपाना चाहते हैं। याद रखो, जो काम दूसरों के हाथ से करवाए जाते हैं वे ज्यादा लंबे चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे खुद मालिक हैं। डर को पैदा करने के लिए धमकी देना जरूरी नहीं, रहस्य ही काफी है। जब लोग ये न समझ पाएं कि तुम कब, कैसे और क्यों कदम उठाओगे, तो वे असहज हो जाते हैं। कभी अनुमान योग्य मत बनो। जब लोग सोचने लगें कि वे तुम्हें पढ़ चुके हैं, तब अचानक अपना पैटर्न बदल दो। ये अनिश्चितता उन्हें बेचैन करती है और उनकी योजनाओं को कमजोर कर देती है। कभी पास आओ, कभी अचानक गायब हो जाओ, कभी मदद करो, कभी पूरी तरह नजरअंदाज करो। मकसद ये है कि वे तुम्हारे अगले कदम को कभी न पकड़ पाएं। अपनी मौजूदगी को इतना असरदार बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी एक सवाल बन जाए। जब कमरे में तुम न हो लेकिन फैसले लेते समय तुम्हारा नाम गूंजे, तब तुमने असली पकड़ बना ली है। सबसे असरदार चेतावनी वो होती है जो कहीं ही ना जाए। खुली धमकी का मतलब है कि सामने वाले को बचने का रास्ता मिल गया, लेकिन खामोशी, उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले तो तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। बस देखो, सुनो और चुप रहो। ये चुप्पी उसे अंदर से खा जाएगी। वो खुद सोचने लगेगा, क्या उसने समझ लिया, क्यों कुछ नहीं कहा। उसकी ये अनिश्चितता ही तुम्हारा हथियार है। वो हर पल तुम्हारे संभावित कदमों के बारे में सोचते हुए अपना संतुलन खो देगा। डर का सबसे गहरा रूप वो है जो दिमाग में खुद पैदा हो। अगर तुम चाहते हो कि कोई पूरी तरह तुम्हारे असर में आ जाए, तो उसे सुरक्षित महसूस कराओ। सीधे चुनौती मत दो, बल्कि ऐसे पास आओ जैसे तुम उसका सबसे बड़ा सहारा हो। जब कोई दुश्मन ये सोचता है कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो वो अपनी सुरक्षा ढाल नीचे कर देता है। और यही वो पल है जब तुम बिना प्रतिरोध के भीतर तक पहुंच जाते हो। उसकी भाषा में बात करो, उसकी सोच के साथ कदम मिलाओ। कभी हल्की तारीफ, कभी छोटी सी असहमति, लेकिन इतनी नहीं कि वो सतर्क हो जाए। उसे ये महसूस होने दो कि वो तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, जबकि असल में तुम उसके रास्ते तय कर रहे हो। और जब वो पूरी तरह तुम्हारी दिशा में बहने लगे, तो एक पल में सब बदल दो। यही वो झटका है जो उसे हिला देगा और तुम्हारा पलड़ा हमेशा भारी रखेगा। एक नेता का असर उसके जाने के साथ खत्म हो सकता है, लेकिन एक सोच का असर पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए सिर्फ व्यक्ति मत बनो, एक प्रणाली, एक तरीका, एक ढांचा बनो। अपने विचारों और रणनीतियों को इस तरह फैलाओ कि लोग तुम्हारे बिना भी उन्हें अपनाएं और आगे बढ़ाएं। जब तुम्हारा नाम मिट भी जाए, तब भी तुम्हारा तरीका जिंदा रहे। अगर लोग फैसले लेते समय सोचें, अगर वो होता तो क्या करता, तो तुमने अपनी असली छाप छोड़ दी है। ये सिर्फ जीत नहीं, ये अमरता है। जब लोग तुम्हारा नाम लेने से भी हिचकें, तो समझो तुमने इंसान से ज्यादा बनकर दिखाया है। तब तुम एक असर, एक छाया, एक नियम बन चुके हो। तुम्हें हर जगह मौजूद रहने की जरूरत नहीं, बस उनके दिमाग में रहो। जब वे तुम्हें देखे बिना भी तुम्हारे हिसाब से कदम उठाएं, तो ये तुम्हारी असली जीत है। शोहरत क्षणिक है, आज है, कल किसी और की है, लेकिन सम्मान और डर ये चुपचाप जकड़ लेते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। असली ताकत इस बात में है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी लोगों को तुम्हारे हिसाब से सोचने पर मजबूर करे। और जब तुम्हारा जिक्र ही चेतावनी बन जाए, तब समझो खेल खत्म और विजेता तुम हो।